दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। एक खास, विशेष, मनमोहक, हमारे जीवन का निर्माण करने वाला, बच्चों को, युवाओं को संस्कार देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, इस कार्यक्रम में प्रतिदिन ऐसे विषयों का प्रतिपादन किया जाता है जिससे हमारी भारतीय संस्कृति के गिरते मूल्यों की पुनर्स्थापना होती है। इसी क्रम में हम एक आज शिक्षा से संबंधित विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं और वह आज का विषय है वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष एवं फायदे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है, इसके बारे में विवेचन करेंगे। आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है और आज इंटरनेट ने, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है और सारे विश्व को एक छोटे से परिवार के रूप में, छोटे से गांव के रूप के अंदर बदल दिया है। यानी हमारी पुरानी जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा थी, उसको आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, हमारी संस्कृति एक दूसरे के बीच में मिक्सअप होने लग गई है और हम एक दूसरे को जानने लग गए। यानी विश्व के कई देशों के अंदर इंटरेक्शन की जो हमारी क्षमता है वह बहुत बढ़ गई है। इस विज्ञान के साधनों के कारण, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक और ऐसे बहुत से मीडिया आ गए हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के बहुत करीब आने लग गए हैं और एक दूसरे के करीब आने के कारण हम प्रभावित भी हुए हैं। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, हर देश का अपना अपना धर्म होता है, हर देश के निवासियों का खान पान, रहन सहन, आचार विचार अपने अपने तरीके का होता है। लेकिन जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के करीब आती है तो उससे निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है। इसी कारण से आज हमारे हर देश के अंदर हर देश की कल्चर मिलती है और लोग अब ये मानने लग गए हैं कि एक कॉमन चीज जो कि हमारे बीच में रहनी चाहिए वह है आपसी सौहार्द, भाईचारा और मानवतावाद, और मनुष्य मनुष्य के लिए काम आवे, मनुष्य मनुष्य की इज्जत करे, उसका सम्मान करे। ये सब कैसे होगा? ये सब होने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य को इंसान बनाती है। वरना मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? वह शिक्षा का ही अंतर है कि शिक्षा व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाती है, शिक्षा मनुष्य को अच्छा इंसान बनाती है, शिक्षा मनुष्य के अंदर मूल्यों का रोपण करती है, संस्कारों का रोपण करती है और मनुष्य के अंदर अच्छी बातों का जो है परिवेश होता है वो सारा शिक्षा के माध्यम से होता है। अगर शिक्षा न दी जाए तो मनुष्य पशुवत ही रहेगा, मनुष्य एक जंगली की तरह ही रहेगा। इसीलिए शिक्षा आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी कारण पेरेंट्स, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो सबसे ज़्यादा चिंता उनको शिक्षा की होती है कि बच्चा अच्छी तरह से शिक्षा को ग्रहण करे और वह अपना जो लक्ष्य उसका निर्धारित हो उसके अंदर नंबर 1 आए, उसके अंदर हर मेरिट के अंदर वो अच्छा आता रहे और जब अपनी शिक्षा को पूर्ण करे तो अच्छे फील्ड के अंदर जाए, मेरिट के साथ में जाए, अच्छे नंबर के साथ में जाए। ये सारा शिक्षा से होता है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर बहुत आसानी भी आ गई है। कैलकुलेटर है और हमारा कंप्यूटर है और ऐसे साधन हो गए हैं जिससे कि हमारा इंटरनेट है। इन साधनों की वजह से हमारे दिमाग पर बहुत कम जोर पड़ता है। पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी, सब कुछ दिमाग से किया जाता था, दिमाग पे जोर लगाना पड़ता था। आजकल दूसरे भौतिक साधनों की सहायता से दिमाग पे बहुत कम से कम बहुत जोर लगता है और आदमी बहुत कंफर्टेबल फील करता है। कंफर्टेबल भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ में मानसिक क्षमता भी गिर गई है। आदमी की चिंतन शक्ति और आदमी की जो स्मरण शक्ति काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो साधनों के माध्यम से होता है। आज एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन करनी होती है तो हम सीधा कैलकुलेटर निकालते हैं, मोबाइल में कैलकुलेटर आता है, दूसरा कैलकुलेटर, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए कैलकुलेटर का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन पुराने समय में कैलकुलेटर थे ही नहीं, तो व्यक्ति को अपने जो है वो जो गुणा, भाग और जो फावड़े
और उसके ऊँटा ढंसा कई तरह की विधियां चलती थी। मल्टीप्लिकेशन होता था, सब्ट्रैक्शन होता था, एडिशन होता था, वो सब दिमाग से किया जाता था। पुराने समय में ऐसे ऐसे बड़े जो है वो कार्य करने वाले महापुरुष हुआ करते थे, जो कि अवधान कहा जाता था। वो हजारों चीजों को एक साथ दिमाग के अंदर रख देते हैं। एक समय का किस्सा बताते हैं भाई और बहनों कि महात्मा गांधी के परम मित्र भाई रायचंद्र भाई थे, जो कि सूरत के पास के थे, और महात्मा गांधी भी गुजरात के रहने वाले थे। तो ये दोनों के अंदर मित्रता थी। तो महात्मा गांधी ने अपने मित्र रायचंद्र भाई, जो कि बाद के अंदर जाकर के वो श्रीमद राजचंद्र कहलाए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने, क्योंकि वो विदेश के अंदर 18 साल की उम्र में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सी भाषाओं को सीखा और बहुत सी भाषाओं के वो मुहावरे या सब चीज़ को वो अलग से उन्होंने कंठस्थ किया। तो अब उन्होंने परीक्षा लेने के लिए रायचंद भाई श्रीमद राजचंद्र के पास में आए और उन्होंने वो कई भाषाओं को थोड़े थोड़े शब्दों के अंदर बोल करके रायचंद भाई को सुनाया। श्रीमद राजचंद्र ने लगभग ऐसे 50-60 चीज़ें 100 चीज़ों को एक बार में सुना लिया। श्रीमद राजचंद्र ने अवधान के रूप में उस सब चीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर लिया, जैसे कि आज कंप्यूटर के अंदर होता है। तो उन्होंने इस अवधान की प्रक्रिया के माध्यम से स्टोर करके और वापस पुनः जब ये महात्मा गांधी ने उनको बताना बंद किया तो पुनः ने हूबहू जितनी बातें उन्होंने बताई थी एकदम करेक्ट सारी की सारी उसी ऑर्डर के अंदर उन्होंने बताई दी। ये कैसे होता था? माइंड को शिक्षित किया जाता था, माइंड को प्रशिक्षित किया जाता, ट्रेंड किया जाता था और उसके अंदर सब चीज़ स्टोर की जाती थी। लेकिन आजकल ये प्रक्रिया गायब हो रही है। इसका कारण क्या है? आज की शिक्षा के अंदर हमारे भौतिक साधनों की वजह से हमें दिमाग के ऊपर कम से कम जोर देना पड़ता है। तो खैर अच्छी बात है, हमारे जो साधन आए हैं तो उससे हमारी माइंड की एफिशिएंसी बढ़ी है। आज का बच्चा है पुराने के बच्चों से बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, ज्ञानी हो गया है, तर्क शक्ति उसकी बढ़ गई है और बहुत नॉलेज वो जानता है और वो इंटरनेट से खोज निकालता है, बहुत शोध की जाती है। इंटरनेट पे बहुत सा ज्ञान जो है उपलब्ध है, उसका उपयोग किया जाता है। ये आज की शिक्षा से हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा आज की शिक्षा में मिसिंग पॉइंट क्या आया है, दोष क्या आया है, वो मैं निष्कर्ष के रूप में बताना चाहता हूँ। वो दोष ये आया है कि हमारा भावनात्मक विकास बहुत गिर गया है, घट गया है। इसी कारण आज सारी दुनिया के अंदर आतंकवाद, भ्रष्टाचार और हिंसा और असंवेदनशीलता जितनी आज बुराइयां हैं वो ज़्यादा पैदा हो गई है। और आज का व्यक्ति इतना सेल्फ सेंटर्ड, इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने आप को खुदा समझने लग गया है, अपने आप को परम ज्ञानी समझने लग गया है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। यानी आज की शिक्षा व्यक्ति को अहंकारी भी बनाती। मैं ये नहीं कहता है कि हर पढ़ने वाला बच्चा या हर पढ़ने वाला शिक्षक जो है अहंकारी होता, वह मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर भावनात्मक विकास न हो तो उसके अहंकारी वो व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि विज्ञान का कार्य है कि गति देना और उसके साथ साथ हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा का कार्य है या हमारी दर्शन का कार्य यह है कि उसको दिशा देना। दिशा शिक्षा देती है, दिशा उसको भीतर की भावना देती है, भीतर के सांस्कृतिक मूल्य उसको दिशा देते हैं। विज्ञान तो मात्र गति देता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक गाड़ी चल रही है, उसके अंदर स्टीयरिंग होता है और उसके अंदर उसके साथ साथ में पैडल जिसके ऊपर हम रेस देते हैं वो दबाया जाता है। तो रेस जब दी जाती है तो गाड़ी गति पकड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा रेस दे दी जाती है तो और हमारा स्टीयरिंग से अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी जो है खतरनाक स्थिति बन सकती है। तो इसी तरीके से विज्ञान है वो रेस का कार्य करती है, जो उसके कारण रेस बढ़ती है उसकी, और जो हमारी सांस्कृतिक मूल्य है, शिक्षा है, वह उसके ऊपर अंकुश का कार्य करती है। वो उसको दिशा देती है ताकि कि वह लेफ्ट राइट उसको मोड़ करके और अपनी सुरक्षा कर देती है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, शिक्षा के अंदर
भावनात्मक विकास होना बहुत जरूरी है। पुरानी हमारी शिक्षा पद्धति थी जिसको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहा जाता था, उस शिक्षा प्रणाली के अंदर जो 25 वर्ष की उम्र तक बच्चा अपने गुरु के पास में गुरुकुल आश्रम में रह करके वह मानवीय मूल्यों को भी सीखता था। शिक्षा में तो पारंगत होता ही था, जिस तरह की शिक्षा उसको चाहिए उसके हरेक के गुरु हुआ करते थे, वो उसको शिक्षा के साथ साथ में गुण दिया करते थे ताकि कि उसके अंदर अहंकार बिल्कुल न हो और नम्रता हो। विद्या ददाति विनयम, पहले एक फॉर्मूला दिया जाता था कि विद्या जो के साथ में अगर विनय नहीं आई है तो वो विद्या वो अहंकारी हो जाएगी, वो विद्या विनाश का काम करेगी। इसलिए विद्या के साथ में विनय होना बहुत जरूरी है, और जो शिक्षा जो विद्या विनय नहीं देती है वो शिक्षा कोई काम की नहीं है। तो मैं ये बात आज के इस विषय के साथ में कहना चाह रहा हूँ कि आज ज्ञान बहुत बड़ा है और व्यक्ति के अंदर बहुत सी ज्ञान की जो है विधाएं प्रक्रियाएं उसके दिमाग के अंदर बढ़ी है, बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट के साथ साथ में अहंकारी होता है तो ये आज की विद्या फालतू है, और वो हो रहा है। वो शिक्षा हमारे में परिवर्तन नहीं ला रही है। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर या जज कहिए, डॉक्टर कहिए, इंजीनियर कहिए, सीए कहिए, इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग क्यों भ्रष्टाचार करते हैं और क्यों वो सुसाइड करते हैं और वो क्यों ऐसी हिंसा की बातें करते हैं, अमानवीय कार्य करते हैं? वो तो पूर्ण शिक्षित है। दर्शकगण, श्रोतागण, काफी समय से आज हम शिक्षा प्रणाली के दोष और फायदों के बारे में चिंतन कर रहे थे। हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली के फायदे की बात कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो दोष आए हैं उन दोषों का हम विवेचन करने जा रहे हैं कि बहुत ज्ञान बढ़ने के साथ साथ के अंदर जो है अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, तब हमारी शिक्षा संतुलित होती है। और ये आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर जो मिसिंग पार्ट है उसको फिल इन द गैप किया जाना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये है कि हम ये कैसे करें। उसके अंदर जो दोष वर्तमान शिक्षा प्रणाली को करने के लिए कुछ मैं उसके नुस्खे बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ। प्रारंभ से जब बच्चा प्राइमरी स्कूल के अंदर हो तभी से उनको जो उसके अंदर भावनात्मक विकास हो, मतलब भीतर का विकास होना चाहिए। जितनी मैंने अभी तक बातें की है सब बाहर के विकास की बातें की है, पुस्तक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और आजकल के सब साधनों के टीचिंग मेथड के माध्यम से व्यक्ति बाहर से बहुत ट्रेंड हो गया, लेकिन भीतर से वो कमजोर है। तो भीतर को हमें मजबूत करने के लिए हमारा विद्यार्थी प्रारंभ से जो है वो भीतर जाए। उसके लिए मैं कुछ प्रयोग सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों की स्मरण शक्ति तेज हो, कि वो मात्र जो है हमारे कैलकुलेटर पर निर्भर ना हो, कंप्यूटर पर निर्भर ना हो, हमारे मस्तिष्क का काम करे। तो उसके लिए ओम की ध्वनि की जानी चाहिए, और उस ओम की ध्वनि को लंबे समय तक कई बार किया, जिसे ओंकार की ध्वनि बोला जाता है, ओम की ध्वनि बोला जाता है। वह वो दिमाग को शांत करके आंखें बंद करके ओम की ध्वनि को बार बार करने से व्यक्ति भीतर जाता है और हमारे भीतर जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ती है। उसके साथ साथ में प्रारंभ से ही बच्चों को मेडिटेशन कराया जाना चाहिए। मेडिटेशन के अंदर व्यक्ति भीतरी जगत के अंदर कदम रखता है और विद्यार्थी ये जानने लगता है कि मात्र बाहरी जगत भी नहीं है, एक दूसरा जगत भी है, वो भीतर का जगत है। और जब तक भीतर और बाहर का संतुलन नहीं किया जाएगा तब तक एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। भीतर में जाने का अभ्यास मेडिटेशन के द्वारा होता है, योग के द्वारा होता है। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारी भारत की कृति योग को बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया। उसकी योग की फिलॉसफी को उन्होंने स्वयं पढ़ा और योग का वो जीवन जीते हैं। तो उन्होंने पूरे विश्व के अंदर 206 देशों के अंदर, यूएनओ के अंदर ये बात रखी कि हमारे भारत के देश के अंदर योग ऐसी पद्धति है, उसको अगर 7 अरब की जनसंख्या जो आज हमारी पृथ्वी पर है, सभी लोग उस योग को अपना लेते हैं तो वो स्वस्थ रहेंगे और वो निरंकारी रहेंगे, वो अपना कार्य अच्छा तरह से करने रहेंगे और इससे भाईचारा बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा और हमारी आज की जितनी ज्वलंत समस्या हैं, हिंसा की समस्या, आतंकवादी समस्या, उनका समाधान होगा।
तो प्रारंभ से ही योग की शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए। योग के अंदर आसन होता है, योग के अंदर प्राणायाम होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल रूप से प्रारंभ से बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंदर प्रारंभ से सबसे पहले ये प्रशिक्षण दिया जाता था, ईश्वर की प्रार्थना की जाती थी और प्रार्थना से जो है उसके भीतर एक विश्वास पैदा होता था, एक उसके अंदर फेथ पैदा होती थी कि ईश्वर ऐसी शक्ति है जो सद्बुद्धि देती है और ईश्वर से याचना की जाती है। प्रार्थना के हर प्रार्थना के अंदर ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर से याचना है, ये ईश्वर मुझे सद्बुद्धि देना और मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसी जागृति देना, मैं जगत का कल्याण कर सकूं, समाज के लोगों की सेवा कर सकूं और मेरे में कोई अहंकार नहीं आए। जितना जितना व्यक्ति निरंकारी होगा उतना उतना विद्या का प्रभाव बढ़ेगा और उतना उतना हमारे अच्छे समाज का निर्माण होगा। आज सारे समाज के अंदर बुराइयों की जड़ है ईगो। हर व्यक्ति के अंदर ईगो इतना बढ़ गया है कि वो अपने आप को शहंशाह महसूस करता है, अपने आप को नंबर 1 महसूस करता है, छोटों का बड़ों का कोई ख्याल नहीं रखता और इस अहंकार की वजह से वह अपनी बात को दूसरों पर थोपना चाहता है। तो ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण से अस्तित्व करने के लिए हमारा वो भौतिक विकास के साथ साथ में आध्यात्मिक विकास भी होना जरूरी है और आध्यात्मिक विकास तब होगा कि हम भीतर जाएंगे। ऐसे प्रयोग प्रारंभ से कराए जाने चाहिए और इसका पाठ्यक्रम जो है वो हमारी प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आज के इस विषय के माध्यम से ये और योग का विद्यार्थी होने के नाते, योग का जीवन जीने के नाते, योग का एडवाइजर होने के नाते इस विषय के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के अंदर हम जितना जितना योग को जोड़ेंगे, भावनात्मक विकास को जोड़ेंगे, इमोशनल क्वोशंट बढ़ाएंगे। आजकल IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन इमोशनल क्वोशंट बहुत घट गया है। इमोशन क्या होती है? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, नेगेटिव थॉट्स, पाप की प्रवृत्तियां, ये बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से व्यक्ति जो है पढ़ लिख करके भी अच्छा इंसान नहीं बनता है। अच्छा इंसान वह होता है कि वो जगत के किसी प्राणी को कष्ट न दे, वो ये चिंतन करे कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये सबसे बड़ी इंसानियत है। यानी इंसानियत की जो बात है वह शिक्षा से प्राप्त होनी चाहिए। शिक्षा इंसानियत देने वाला सबसे बड़ा टूल होना चाहिए, सबसे बड़ी विधा होनी चाहिए है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। लेकिन ये जो आज हैवानियत हो रही है उसका मतलब हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर कहीं न कहीं दोष है, कुछ कमियां हैं। जब एक ग्रेजुएट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, डॉक्टर होने के बाद, पोस्ट डॉक्टर होने के बाद भी व्यक्ति में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, मानवतावाद के प्रति कोई रुचि नहीं है, बड़ों को कोई सम्मान देने की बात नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति के क्या मूल्य है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। वह तो मात्र अपने आप को एक विद्वान समझता है। इस चीज को कम किया जाना चाहिए। वो आज की इस विषय की सबसे बड़ी मांग है और सबसे बड़ा मेरा कहना है। अब योग के बारे के अंदर हम थोड़ा डिटेल के अंदर जो है बात करते हैं कि प्रारंभ से बच्चों को भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना चाहिए। मुख्य 2 बातें हैं, यम और नियम। यम का मतलब होता है कि हमारे 5 जो महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह,
सार्वभौम सत्य है। और हमारी संस्कृति जब से प्रारंभ हुई है, वेदों से लगाकर आज तक जो है, इन 5 गुणों को, इन 5 महाव्रतों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसका पूर्ण रूप से जीवन जीने वाले हमारे यहाँ एक संन्यास की परंपरा है, जिसको हम निवृत्ति मार्गी कहते हैं। और प्रवृत्ति मार्गी जो ग्रस्त होता है, उसको इसमें रिलैक्सेशन है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से इसका पालन नहीं कर सकता। वो जो यम है वो 5 दोनों के लिए ही है, लेकिन उसके अंदर रिलैक्सेशन की वजह से वो आराम से जो इसका पालन कर सकता है। और नियम की बात होती है, नियम का होता है शौच और ईश्वर प्राणिधान, त्याग, तपस्या, सहनशीलता। ये व्यक्ति में प्रारंभ से ही आने चाहिए। पहले हमारी जो फैमिली सिस्टम था, उसके अंदर हम जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत से लोग जो है एक साथ रहा करते थे। उससे हमें जनरेशन गैप के कारण बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से हमें हमारे सीनियर सिटीजन से, हमारे दादा से, हमारे पिता से एक साथ मिल जाती थी। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर मात्र तोता रटंत और मात्र मेरिट की बात की जाती है। इसलिए बच्चे को प्रारंभ से ही हॉस्टल के अंदर भर्ती करा दिया जाता है, तो उसको माता पिता का जो एफेक्शन, जो प्रेम है, वो बच्चा साथ में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। और वो जो आदमी की टीनेजर का जो दिमाग होता है, वो शीघ्र ग्रहण करने वाला होता है। उस वक्त के अंदर उसको संस्कारों की अच्छी आवश्यकता होती है। उस समय बच्चे को माता पिता के साथ में रखना चाहिए, जॉइंट फैमिली के अंदर रखना चाहिए, ताकि वो सभी के गुण देख सके और वो स्वयं निरीक्षण कर सके, स्वयं जजमेंट कर सके कि हमें इस पूरे जीवन के अंदर कैसे जीना है और क्या क्या समस्याएं आती है, उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है। मेरे माता पिता कैसे करते हैं, मेरे दादा दादी उन समस्याओं का समाधान बड़े आराम से, बड़े प्रेम से कैसे कर देते हो। सारे संस्कार परिवार से सीखता है। परिवार एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ पर बच्चा संस्कार सीखता है। लेकिन वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के अंदर उसको हॉस्टल में डाल दिया जाता है, प्राइमरी से, मिडिल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, सारा जीवन भर 25-27 साल की उम्र तक वो हॉस्टल में रहता है, तो उसको संस्कार नहीं आते हैं। और माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति उसका जो सम्मान होना चाहिए, जितना उसके अंदर कमी आ जाती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी है, बहुत से साधन हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर जो दोष आए हैं, उस दोष को हम, हमारी पुरानी जो शिक्षा प्रणाली है, उन शिक्षा प्रणाली में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हुआ करती थी, वहाँ से इसको लेकर के इस गैप को फिलअप करना है, ताकि हमारी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली होलिस्टिक हो जाएगी। इसके लिए बहुत से विद्वानों के समय पर सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो अपनी अपनी जगह दोनों शिक्षा प्रणालियाँ अच्छी थी, लेकिन पुरानी शिक्षा प्रणाली में मानवीय गुणों का बीजारोपण किया जाता था, जो कि आजकल नहीं हो रहा है। इसी कारण हमारे समाज के अंदर आज इतनी बुराइयाँ, कुरीतियाँ आज समाज के अंदर क्यों आई है। आज देखिए कि घरों के अंदर क्या स्थिति है। घरों के अंदर किसी का किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई आदर नहीं है। हमारी जो पुरानी लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल बदल गई है। पुराने समय के अंदर सभी सूर्योदय से पहले उठा करते थे और उठ कर के अपने अपने कार्य में लग जाया करते थे, चाहे ग्रामीण लोग हो, चाहे शहर के लोग हो। सूर्योदय से पहले उठना इसलिए कहा गया है कि टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, टू गो टू द बेड इन टाइम इज़ द बेस्ट वे ऑफ द हेल्थ। अगर हम स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो प्राकृतिक नियमों का हमें पालन करना चाहिए। आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, खान पान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज की जो जनरेशन, जो शिक्षित लोग हैं, जो कॉलेज स्कूल के अंदर जाने वाले हैं, वो जंक फूड है, फास्ट फूड है और चटपटे खाने का उनका ज़्यादा रहता है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। हमारे अन्न का जो है वो मन के साथ में बहुत बड़ा संबंध है, जो कि
पुराने समय में आयुर्वेद की है, यूनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं, वो बहुत इफेक्टिव हुआ करती थी। उसके द्वारा रोग को जड़ से काट दिया जाता था और हमारे खान पान को उसी हिसाब से नियोजित किया जाता था। और सबसे बड़ी बात जो पुराने समय के अंदर हुआ करती थी वह प्रकृति के करीब रहने की होती थी, प्रकृति की पूजा करने की बात होती थी, ईश्वर भक्ति की ज़्यादा बात की जाती थी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की ज़्यादा बात करती। ये जो ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा की जो बात है वो आजकल बिल्कुल घटती जा रही है। व्यक्ति ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता। आज का पढ़ा लिखा इंसान ये कहता है कि दुनिया मेरी जेब के अंदर है, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। यानी इतना उसके अंदर मान अहंकार बढ़ता जा रहा है, इसका नाश किया जाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम की आत्मा हैं। आपके देखने से और ये कार्यक्रम बहुत ही धन्य हो रहा है और इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य भी यही है कि जगत का कल्याण हो, लोगों को अच्छे संस्कार मिले, लोग अच्छे इंसान बने, सब में इंसानियत आए। तो हम आपसे भी यही गुजारिश करते हैं कि अपना जीवन आप ऐसे बनाएं ताकि जगत का कल्याण कर सको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और धर्ममय हो। आपके प्रति मंगल भावना शुभकामनाएं।